हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। पीजीटी बायोलॉजी की श्रृंखला में ये हमारा दूसरा वीडियो है जिसमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें दिया गया है कि which of the following are found in extreme saline condition। इसमें जो पहला ऑप्शन दिया गया है यू बैक्टीरिया, दूसरा दिया गया है साइनोबैक्टीरिया, तीसरा दिया गया है माइकोबैक्टीरिया, चौथा दिया गया है आर्की बैक्टीरिया। तो सही ऑप्शन सही होगा आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया जो होता है ये प्रिमिटिव बैक्टीरिया है, प्रिमिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वो जहाँ पर ये हाईली थर्मल एरिया में भी पाए जाते हैं, हाईली सैलाइन एरिया में भी पाए जाते हैं, और जहाँ पे मीथेन की मात्रा ज़्यादा होती है वहाँ भी ये पाए जाते हैं। तो हमारा सही पहले क्वेश्चन का सही ऑप्शन है जी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। एक सेकंड। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि वायराइड्स डिफर फ्रॉम वायरस इन हैविंग। वायराइड्स वायरस से अलग कैसे होता है? सॉरी। तो इसमें पहला ऑप्शन जो दिया गया है, पहले ऑप्शन में दिया गया डीएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोट, दूसरा दिया गया है आरएनए मॉलिक्यूल विद प्रोटीन कोट, तीसरा दिया गया है आरएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोट, चौथा ऑप्शन दिया गया है डीएनए मॉलिक्यूल विद प्रोटीन कोट। तो वायरॉइड्स जो होता है वो आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं, हाँ, इसमें प्रोटीन कोट नहीं पाया जाता, प्रोटीन कोट जो होता है नहीं पाया जाता। तो इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। इसमें सही ऑप्शन है सी, आरएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोट। तो दूसरे का सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें दिया गया है कि which among the classification are the smallest living cells know without a definite cell wall, pathogenic to plants as well as animals and can survive without oxygen। तो इसमें जो कहा है कौन सा ऐसा लिविंग सेल है जो जिसमें नो विदाउट और डेफिनेट सेल वाल, इसमें विदाउट मतलब सेल वाल सही से नहीं पाई, सेल वाल एब्सेंट होती है और वो पैथोजेनिक होता है टू प्लांट्स एंड एनिमल्स में भी पैथोजेनिक होता है और सरवाइव कर सकता है बिना ऑक्सीजन के ही। तो पहला इसमें जो दिया गया है स्यूडोमोनास, पहला ऑप्शन है स्यूडोमोनास, दूसरा दिया गया है माइकोप्लाज्मा, तीसरा है नॉस्टॉक, चौथा दिया गया है बैसिलस। तो ये जो है ये स्यूडोमोनास बैक्टीरिया है, तो इसमें भी सेल वाल पाई जाती है। नॉस्टॉक जो है ये भी अब नील हरित शैवाल है, इसमें भी सेल वाल पाई जाती है। बैसिलस जो है ये भी एक बैक्टीरिया है जिसमें सेल वाल पाई जाती है। लेकिन माइकोप्लाज्मा जो है, माइकोप्लाज्मा में सेल वाल एब्सेंट होती है और ये क्या करता है, प्लांट और एनिमल दोनों में पैथोजेनिक होता है। ठीक है, तो सही ऑप्शन सही होगा बी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो इसमें दिया गया है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स प्रोवाइड्स स्टिकी कैरेक्टर टू द बैक्टीरियल सेल। कौन सा कंपोनेंट जो बैक्टीरिया को स्टिकी कैरेक्टर प्रोवाइड करता है? पहला ऑप्शन जो दिया गया है इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरा दिया गया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तीसरा दिया गया है ग्लाइकोकैलिक्स और चौथा दिया गया है सेल वॉल। तो इसमें जो सही ऑप्शन है इसका है ग्लाइकोकैलिक्स, क्योंकि ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है आउटर मोस्ट लेयर होती है, किसी बैक्टीरिया की आउटर मोस्ट लेयर होती है और ये लेयर होती कैसी हो, म्यूसिलेजिनस लेयर होती है और जो बनी होती है म्यूसिलेजिनस लेयर होती है और नॉन सेलुलोजिक होती है।
म्यूसिलेजिनस लेयर होती है ग्लाइकोकैलिक्स, और नॉन सेलुलोजिक होती है, नॉन सेलुलोजिक होती है, ठीक होती है, पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। किसकी बनी होती है? पॉलीसैकेराइड। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की तरफ आ गए। इसमें सही ऑप्शन सी सही होगा। ठीक, चौथे में सी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। सॉरी, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन इसमें जो दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया ऑकर्स, डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया ऑकर्स। तो इसमें पहला ऑप्शन है विद इन न्यूक्लियोलस, दूसरा दिया गया है प्रियोर टू फ्यूजन, तीसरा दिया गया है जस्ट बिफोर ट्रांसक्रिप्शन, चौथा दिया गया है ड्यूरिंग गैस फेज। तो सही ऑप्शन इसमें बी वाला सही होगा। ठीक है, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है बैक्टीरिया में जस्ट जो होता है जस्ट बिफोर डिवीजन होता है, जस्ट बिफोर डिवीजन ऑफ डिवाइड ऑफ फिजन, सॉरी, जस्ट बिफोर डिवाइड ऑफ फिजन, जब फिजन होता है, फिजन की प्रक्रिया हो रही होती है बैक्टीरिया में, सॉरी, जब फिजन की प्रक्रिया हो रही होती है, इससे पहले ही डीएनए रेप्लिकेशन हो जाता है। तो सही ऑप्शन सही है बी वाला। हम छठवां क्वेश्चन देखते हैं। छठवें क्वेश्चन में जो दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर फंजाई, कौन सा फंजाई के लिए सही नहीं है, गलत है। रॉन्ग फॉर फंजाई, रॉन्ग फॉर फंजाई, फंजाई के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है। इसमें जो पहला ऑप्शन दिया गया है दे आर यूकैरियोटिक, दूसरा दिया गया ऑल फंजाई प्रोसेस प्योरली सेलुलोजिक सेल्वा, तीसरा दिया गया है दे आर हेट्रोट्रॉपिक, चौथा दिया गया है दे आर बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। तो पहला एकदम सही है कि ये यूकैरियोटिक होते हैं। तीसरा इसमें जो दिया गया है दे आर हेट्रोट्रॉपिक, मतलब इनका न्यूट्रिशन जो होता है हेट्रोट्रॉपिक होता है। ये एक मोड ऑफ सिंगल मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं होता है, कई मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, इसलिए इसको हम हेट्रोट्रॉपिक कहते हैं। ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर भी होता है। इसमें जो सेलवाल होती है वो सेलुलोजिक नहीं होती है, काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की, काइटिन की बनी होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें जो दिया गया है, अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है मेथेनोजीनस बिलोंग टू। तो हम पहले क्वेश्चन में पढ़े हुए थे कि जहाँ पे मेथीन की मात्रा ज्यादा होती है वहां पे आर्की बैक्टीरिया पाई जाती है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है यू बैक्टीरिया, दूसरा आर्की बैक्टीरिया, तीसरा दिया गया डायनोफ्लैजेलेट्स और चौथा दिया गया है स्लाइम मोल्ड। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आर्की बैक्टीरिया, मेथेनोजीनस बिलोंग टू आर्की बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो इसमें दिया गया है, इसमें दिया गया है कि सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, हमको रॉन्ग स्टेटमेंट इसमें से सेलेक्ट करना है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट सिलेक्ट करना है, तो इसमें जो पहला ऑप्शन दिया गया है द वॉल्स ऑफ डायटम्स आर इजिली डिस्ट्रक्टिबल, दूसरा दिया गया है डाइएटोमेसियस अर्थ इज फॉर्म्ड बाय द सेल वॉल ऑफ डायटम्स, तीसरा दिया गया है डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियन, और चौथा दिया गया है कि डायटम्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर। इसमें सही ऑप्शन जो है ये पहला वाला सही है
क्योंकि ये वाला स्टेटमेंट जो है यही स्टेटमेंट गलत है, बाकी सारे स्टेटमेंट सही है। रॉन्ग स्टेटमेंट में हमको सिलेक्ट करना था द वॉल ऑफ डायटम्स आर इजिली डिस्ट्रैक्टेबल, तो नहीं, ये सही नहीं है, इजिली डिस्ट्रैक्टेबल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स इंक्लूड द, तो पहला ऑप्शन जो दिया गया है इसमें, पहला ऑप्शन जो दिया गया है मिथिनोजेंस, दूसरा दिया गया यूबैक्टीरिया, तीसरा दिया गया हेलोफाइल्स, चौथा दिया गया है थर्मोएसिडोफाइल्स। तो जो रूमिनेंट्स होते हैं जब वो जुगाली करते हैं तो उनके मुख से मेथेन गैसें निकलती है। मेथेन गैस ही निकलती है। प्रिमिटिव प्रोकैरियोट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, तो वो और डैंग ऑफ रूमिनेंट एनिमल, तो डैंग ऑफ रूमिनेंट तो जो गोबर होता है, उनका गोबर होता है, उसमें भी रूमिनेंट के गोबर में भी मेथिनोजेंस होता है। ठीक है, मेथिनोजेंस बायोगैस होती है, क्योंकि ये जो बायोगैस बनाई जाती है, जिसे जो रसोई में प्रयोग की जाती है, गोबर गैस के द्वारा ही बनाई जाती है, गोबर के द्वारा ही बनाई जाती है, तो उसमें मेथेन ही होता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि which one of the following statement is wrong। तो 4 स्टेटमेंट इसमें दिए गए हैं, इसमें पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट दिया गया है, पहले स्टेटमेंट में दिया गया है कि यू बैक्टीरिया आर एल्सो कॉल्ड फाल्स बैक्टीरिया। दूसरा दिया गया है कि फाइकोमाइसिटीज आर एल्सो कॉल्ड एल्गल फंजाई। तीसरा दिया गया साइनोबैक्टीरिया आर एल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी। चौथा दिया गया है कि गोल्डन एल्गी आर एल्सो कॉल्ड डेस्मिड। तो 10वें में पहला जो दिया गया है कि यू, रॉन्ग स्टेटमेंट हमको सिलेक्ट करना है, तो यू बैक्टीरिया आर ट्रू बैक्टीरिया नॉट फॉल्स बैक्टीरिया, तो यही वाला ऑप्शन सही होगा, 10 का ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वायरॉइड्स। कौन सा स्टेटमेंट गलत है वायरॉइड्स के लिए, हमको ये इसमें देखना है। 4 स्टेटमेंट इसमें दिए गए हैं। तो पहला स्टेटमेंट जो है इसमें लिखा है कि they cause infections। दूसरा दिया गया their RNA is of high molecular weight। तीसरा दिया गया है they lack a protein coat। चौथा दिया गया है they are smaller than virus। तो 11वें क्वेश्चन में तो इसमें दिया गया है कि गलत है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, किसके लिए, वायरॉइड्स के लिए। दे कॉज इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं, ये सही है। देयर आरएनए इज ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट। दे लैक, वायरस में प्रोटीन कोट लैक होता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। स्मॉलर देन वायरस, ये भी स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट जो गलत है हायर मॉलिक्यूलर वेट, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया, अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सेल वॉल ऑफ मोस्ट फंजाई इज। तो कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं फंजाई के सेल वॉल में, कौन सा मेजर कंपोनेंट होता है,
तो इसमें पहला जो ऑप्शन दिया गया है सेलुलोज, दूसरा दिया गया है हेमीसेलुलोज, तीसरा दिया गया काइटिन, चौथा दिया गया पेप्टाइडोग्लाइकान। तो इसमें जो सेलुलोज होती है वो मुख्यतः जो प्लांट होते हैं प्लांट में ही पाई जाती है, ग्रीन प्लांट होते हैं उसमें पाई जाती है, और जो एल्गी है उसमें भी लोअर प्लांट में एल्गी में पाई जाती है, उसमें हेमीसेलुलोज भी हायर प्लांट में मुख्यतः पाई जाती है। और तीसरा दिया गया काइटिन, तो काइटिन ही है जो किसमें पाई जा रही है, किसके सेल वॉल में पाई जा रही है, फंजाई के सेल वॉल में पाई जा रही है। ठीक है, तो सही ऑप्शन 12वें का कौन सा है, फंजाई। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें दिया गया है क्राइसोफाइट्स, जुग्लिनोइड्स, डायनोफ्लैजेलेट्स and slime molds are included in the kingdom क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनॉइड्स, डायनोफ्लैजेलेट और स्लाइम मोल्ड किस किंगडम में रखे गए हैं। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है कि फंजाई, दूसरा दिया गया एनिमैलिया, तीसरा दिया गया मोनेरा, चौथा दिया गया प्रोटिस्टा। तो यूग्लिनॉइड्स जो है वो प्रोटोजोआ है, और डायनोफ्लैजेलेट जो है वो एल्गी है। तो ये सारे कुल मिला के अगर हम देखते हैं, और सभी क्या है, यूकैरियोट्स हैं। क्या है, यूकैरियोट है। कैरियोट्स हैं, ठीक है, सभी यूकैरियोट्स हैं। तो जो भी यूकैरियोट्स हैं वो किस में आ रहे हैं, वैसे फंजाई भी यूकैरियोट्स है, एनिमलिया भी, लेकिन सभी फंजाई नहीं है ना, तो इसीलिए हम इसको प्रोटिस्टा में रखेंगे। तो सही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा प्रोटिस्टा, ऑप्शन डी। 14वां क्वेश्चन हम देखते हैं, विच वन इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग है, यही हमको सेलेक्ट करना है। 4 स्टेटमेंट में दिए गए हैं, में दिया गया है कि हैप्लॉइड एंडोस्पर्म इज टाइपिकल फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म। दूसरा दिया गया है ब्राउन एल्गी हैव क्लोरोफिल ए एंड सी एंड फ्यूकोजेंथिन। तीसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है कि आर्चिगोनिया आर फाउंड इन ब्राफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म। चौथा दिया गया है कि म्यूकर हैज बाइफ्लैजेलेट जूस्पोर। तो पहला ऑप्शन जो इसमें दिया गया है, तो हैप्लॉइड एंडोस्पर्म टाइपिकल फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म, तो ये एकदम करेक्ट है। रॉन्ग आंसर हमको इसमें सिलेक्ट करना है, तो ये एकदम करेक्ट है। ब्राउन एल्गी हैव क्लोरोफिल ए एंड सी एंड फ्यूकोजेंथिन, ये भी एकदम करेक्ट है। अगला दिया गया आर्चिगोनिया आर फाउंड इन ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म, ये भी करेक्ट है। म्यूकर हैज बाइफ्लैजेलेट जूस्पोर, तो इसमें जो दिया गया है कि म्यूकर जो होता है इसमें बाइफ्लैजेलेट जो स्पोर होते हैं, तो ये स्टेटमेंट इसमें गलत है, ये स्टेटमेंट इसमें गलत है। ठीक है, तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। क्योंकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता है, आगे देखते हैं 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं इसमें दिया गया है कि द imperfect fungi which are decomposers of litter and help in mineral cycling belong to, है ना। तो इसमें जो पहला ऑप्शन दिया गया है हाइपोमाइसिटीज, दूसरा दिया गया है स्कोमाइसिटीज, तीसरा दिया गया है ड्यूट्रोमाइसिटीज, चौथा दिया गया है बेसिडियोमाइसिटीज। इम्परफेक्ट फंजाई जो होती है, इम्परफेक्ट फंजाई फीचर डिकम्पोजर ऑफ लिटर, ये जो होती है ये इम्परफेक्ट फंजाई जो होती है ड्यूट्रोमाइसिटीज के नंबर होते हैं, ड्यूट्रोमाइसिटीज। इसमें सही ऑप्शन सही हो जाएगा सी, 15वें का सी।
इसमें दिया गया है द स्ट्रक्चर दैट हेल्प सम बैक्टीरिया टू अटैच टू रॉक्स एंड आर होस्ट टिश्यू आर। तो इसमें जो पहला ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन दिया गया है मीजोसोम्स, दूसरा दिया गया है होल्ड फास्ट, तीसरा दिया गया है राइजॉइड्स, चौथा दिया गया है फिम्बरी। तो बैक्टीरिया में कौन सा ऐसा ऑर्गन होता है जो रॉक्स पर या फिर होस्ट टिश्यू, रॉक्स पर अटैच करने के लिए या फिर कोई होस्ट टिश्यू पर अटैच करने के लिए होता है। तो मीजोसोम जो होता है ये रिस्पायरेशन में भाग लेता है। होल्ड फास्ट जो होती है ये होल्ड फास्ट यूग्लिना में पाई जाती है। राइजॉइड्स जो प्लांट होते हैं जैसे ब्राफाइटा में राइजॉइड्स पाए जाते हैं। और फिम्बरी, ऑप्शन जो डी दिया गया है इसमें फिम्बरी स्मॉल बकेट लाइक सॉलिड स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है किसी रॉक पर या फिर किसी होस्ट टिश्यू पर अटैच करने का कार्य करता है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फिम्बरी। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। हमको रॉन्ग स्टेटमेंट ही सिलेक्ट करना है इसमें। जो पहला ऑप्शन है द टर्म कंटाजियम बीवम फ्लूरम वाज कॉइन्ड बाय M.W. बिंजेरिक। दूसरा दिया गया है मोजैक डिजीज इन टोबैको एंड एड्स इन ह्यूमन बीइंग आर काज्ड बाय वायरस। अगला दिया गया है द variants were discovered by D.J. Ivanovsky। चौथा ऑप्शन दिया गया है W.M. Stanley showed that virus could by crystallized। तो इसमें जो 17वां क्वेश्चन है, 17वें क्वेश्चन में कंटाजियम ऑफ बीवम फ्लूरम वायरस को कहा था बेंजेरिक ने, ये सही है। अगला मोजैक डिजीज इन टोबैको एंड एड्स इन ह्यूमन, ये भी एकदम करेक्ट है। अगला दिया गया है कि द वायरस वेयर डिस्कवर्ड बाय D.J. इवानोस्की। तो वायरस की डिस्कवर D.J. इवानोस्की ने नहीं किया था। वायरस की खोज जो है T.O. डाइनर डाइनर नामक वैज्ञानिक ने किया था। T.O. डाइनर नामक वैज्ञानिक किसी खोज किया था? वायरस। और अगला है स्टैनले ने क्रिस्टल तैयार किया था वायरस का, ये भी एकदम करेक्ट है। ठीक है, सही ऑप्शन सही हो जाएगा। रॉन्ग स्टेटमेंट हमको सिलेक्ट करना है, तो रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है? सी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि इन विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म द सेल वॉल फ्रॉम टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स which fit together। तो इसमें जो पहला ऑप्शन दिया गया है डायनोफ्लैजलेट, दूसरा दिया गया है स्लाइम मोल्ड, तीसरा दिया गया है क्राइसोफाइट्स, चौथा दिया गया है जुगलिनॉइड। तो इसमें सही ऑप्शन सही हो जाएगा क्राइसोफाइट्स। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन तो इसमें दिया गया है पिक अप द रॉन्ग स्टेटमेंट। गलत स्टेटमेंट हमको छांटना है इसमें। तो पहला ऑप्शन दिया गया है इसमें सम फंजाई आर एडिबल, दूसरा दिया गया है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनेरा, और तीसरा ऑप्शन इसमें सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमेलिया, चौथा दिया गया प्रोटिस्ट हैव फोटोसिंथेटिक एंड हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो 19वें का जो दिया गया है पहला सम फंजाई आर एडिबल बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा दिया गया है सेलवार आर एब्सेंट इन एनिमेलिया, ये भी एकदम करेक्ट है। चौथा दिया गया है कि प्रोटिस्ट्स हैव फोटोसिंथेटिक एंड हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये भी एकदम करेक्ट है। लेकिन इसमें जो बी वाला ऑप्शन है, बी वाले ऑप्शन में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर प्रेजेंट इन मोनेरा, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होगा क्योंकि मोनेरा में जो भी एनिमल रखे गए हैं वो उसकी कोशिकाएं जो होती हैं वो कैसी होती हैं? प्रोकैरियोट।
प्रोकैरियोटिक सेल होती है। इसी वजह से मोनेरा में जो जीव रखे जाते हैं, जो जीव हैं जो रखे गए हैं, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, तो सही ऑप्शन सही हो जाएगा पी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है कि मोरल्स एंड ट्रफल्स आर पॉइजनस मशरूम। दूसरा दिया गया ईस्ट इज यूनिसेलुलर एंड यूजफुल इन फर्मेंटेशन। तीसरा दिया गया है कि पेनिसिलियम पेनिसिलियम इज मल्टीसेलुलर एंड प्रोड्यूसेस एंटीबायोटिक्स। चौथा दिया गया न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड इन द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स। तो 20वें क्वेश्चन का जो पहला ऑप्शन है उसमें मोरल्स एंड ट्रफल्स आर पॉइजनस मशरूम, ये गलत। दूसरा दिया गया ईस्ट आर यूनिसेलुलर, एकदम करेक्ट है। यूजफुल फॉर फर्मेंटेशन, ये भी एकदम करेक्ट है। पेनिसिलियम मल्टीसेलुलर करेक्ट है। प्रोड्यूसेस एंटीबायोटिक्स बिल्कुल करेक्ट है। न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड इन स्टडी ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स, ये भी एकदम करेक्ट है। तो गलत ऑप्शन कौन सा है? पहला वाला। तो हमको ही सेलेक्ट करना है कौन सा सही होगा। अगला देखते हैं, सेलवाल इज एब्सेंट इन, सेलवाल कहाँ पे एब्सेंट है? पहला ऑप्शन दिया गया है कि माइकोप्लाज्मा, दूसरा दिया गया है कि नॉस्टॉक, तीसरा दिया गया है एस्परजिलस, चौथा दिया गया है फ्यूनेरिया। तो माइकोप्लाज्मा जो होता है ये इसी में सेलवाल एब्सेंट होती है। बाकी सभी ये नॉस्टॉक जो होता है ये ब्लू एल्गी है। एस्परजिलस जो है ये एल्गी है, सॉरी एस्परजिलस जो है वो फंजाई है, और फ्यूनेरिया जो होता है वो प्लांट है। तो सही ऑप्शन ए सही है, माइकोप्लाज्मा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। च्यू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन, च्यू न्यूक्लियस कहाँ पे एब्सेंट है? तो इसमें पहला ऑप्शन भी दिया गया है बाउचेरिया, दूसरा दिया गया है वॉल्वाक्स, तीसरा दिया गया है एनाबिना, चौथा दिया गया है म्यूकर। तो सही ऑप्शन जो इसका सही होगा एनाबिना सही होगा, क्योंकि एनाबिना जो है वो ब्लू ग्रीन एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी है। और जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं उसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाया जाता है, प्रिमिटिव सेल होती है, और प्रिमिटिव सेल अगर है तो वहाँ पे न्यूक्लियस ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैच इज करेक्ट। तो पहला जो ऑप्शन था इसमें दिया गया है, पहला जो दिया गया है इसमें दिया गया म्यूकर रिप्रोडक्शन बाय कॉन्जुगेशन और स्पर्मेटिज है। और दूसरा जो दिया गया है एग्रिकस पैरासिटिक फंजाई बेसिडियोमाइसिटीज। तीसरा दिया गया फाइटोप्थोरा एसेप्टेट माइसिलियम बेसिडियोमाइसिटीज। चौथा दिया गया अल्टरनेरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट और ड्यूट्रोमाइसिटीज, ये एकदम करेक्ट है ऑप्शन डी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है इसका। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है एब्सेंट होता है किसमें? ड्यूट्रोमाइसिटीज, और इसका एग्जाम्पल कौन सा है? मीडियम। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो इसमें दिया गया है, इसमें दिया गया है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सजेस्टेड बाय आर.एस. विटेकर इज नॉट बेस्ड ऑन। आर.एस. विटेकर ने जो 5 किंगडम सिद्धांत दिया था उसमें क्या बेस किसके आधार पर दिया था, किस आधार पर नहीं दिया था, कौन सा इसमें मैच नहीं कर रहा जिस आधार पर दिया था। उन्होंने जो दिया था इसमें पहला ऑप्शन जो दिया है, पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है कि प्रेजेंस और absence of a well defined nucleus। दूसरा दिया गया है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, तीसरा दिया गया है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, चौथा दिया गया है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो पहला ऑप्शन जो इसमें दिया गया है कि
प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, मतलब कोशिका की जटिलता के आधार पे दिया था कि नहीं दिया था, तो एकदम करेक्ट है। तीसरा दिया गया मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये भी एकदम करेक्ट है। चौथा दिया कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी अपीयरेंस, ये भी सही है। लेकिन ये जो बी वाला ऑप्शन इसमें दिया गया है, बी वाले ऑप्शन में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये सही नहीं है। हमको क्या छांटना है इसमें, नॉट बेस्ड, है ना, नॉट बेस्ड ऑन मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी। 25वां क्वेश्चन इसमें दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग शो कॉइल आरएनए स्ट्रैंड एंड कैप्सोमियर। तो किसमें वाइल्ड आरएनए पाया जाता है और कैप्सोमियर भी पाई जाती है। पहला ऑप्शन दिया गया पोलियो वायरस, दूसरा दिया गया है टोबैको मोजैक वायरस, तीसरा दिया गया है मीसल्स वायरस और चौथा दिया गया है रेट्रो वायरस। जिसका सही ऑप्शन सही हो जाएगा टोबैको मोजैक वायरस। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है 27वां क्वेश्चन। 27वां क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया से कैसे अलग है। इसमें पहला ऑप्शन है सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, दूसरा दिया गया मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तीसरा दिया गया सेल शेप, चौथा दिया गया है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इसमें सही ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन सही है पहला वाला सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें जो सेल मेम्ब्रेन होती है इसकी और इसकी, इन दोनों के सेल मेम्ब्रेन में अंतर होता है। इसकी पॉलीसैकेराइड की बनी हुई होती है, इसकी पेप्टाइडोग्लाइकान और न्यूरामिक एसिड की बनी होती है। 28वां क्वेश्चन हम देखते हैं। 28वें क्वेश्चन में दिया गया है विच स्ट्रक्चर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया। कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह कार्य करता है। तो पहला दिया गया है न्यूक्लियर, दूसरा दिया गया है राइबोसोम, तीसरा दिया गया सेल वॉल, चौथा दिया गया मेसोसोम। तो इसमें सही ऑप्शन सही होगा मेसोसोम, जो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह कार्य करता है। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि द मोटाइल बैक्टीरिया आर एबल टू मूव बाई, मोटाइल बैक्टीरिया एबल टू मूव बाई। पहला ऑप्शन दिया गया है फिम्बरी, दूसरा दिया गया है फ्लैजेला, तीसरा दिया गया है सीलिया और चौथा दिया गया है पिलाई। तो इसमें सही ऑप्शन सही होगा फ्लैजेला। फ्लैजेला जो होता है बैक्टीरिया को एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करता है। चौथा क्वेश्चन इसमें 30 क्वेश्चन, 30वां क्वेश्चन इसमें दिया गया है, हाँ सॉरी, इसमें बी ऑप्शन सही होगा। 30वां क्वेश्चन इसमें दिया गया है एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। तो पहला ऑप्शन दिया गया इसमें रोडोस्पाइरिलम, दूसरा दिया गया स्पायरोगारा, तीसरा दिया गया माइडोमोनास, चौथा दिया गया है अल्वा। तो इसमें सही ऑप्शन जो सही है रोडोस्पाइरिलम। इकतीसवां क्वेश्चन हम देखते हैं। 31वें क्वेश्चन में लिखा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन डीप सी वाटर। तो पहला ऑप्शन जो इसमें दिया गया है ब्लू ग्रीन एल्गी, दूसरा दिया गया सैप्रोफाइटिक फंजाई, तीसरा दिया गया आर्की बैक्टीरिया, चौथा दिया गया है इंचू बैक्टीरिया। तो प्रेजेंट इन डीप सी वाटर, तो प्रेजेंट इन डीप सी वाटर कौन होगा, आर्की बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 32, इसमें दिया गया है पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस इन सम साइनोबैक्टीरिया आर। तो पहला ऑप्शन जो इसमें दिया गया है न्यूमेटोफोर, दूसरा दिया गया क्रोमेटोफोर, तीसरा दिया गया है हेटेरोसिस्ट, चौथा दिया गया है बेसल बॉडी। तो पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेन जो होती है वो
साइनोबैक्टीरिया में वो कौन सी होती है, बी वाला ऑप्शन सही है। क्रोमेटोफोर जो होती है पिगमेंट कंटेनिंग बैक्टीरिया होती है कहाँ, पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेन होती है कहाँ पे होती है, साइनोबैक्टीरिया में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन जो इसमें दिया गया है, अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि व्हाई इज अ कैप्सूल एडवांटेजियस टू अ बैक्टीरियम। पहला ऑप्शन इसमें है इट प्रोटेक्ट्स द बैक्टीरियम फ्रॉम डेसिकेशन। दूसरा दिया गया है इट प्रोवाइड्स मीन्स ऑफ लोकोमोशन। तीसरा दिया गया है इट अलाउस बैक्टीरियम टू हाइड फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम। चौथा दिया गया है इट अलाउ टू बैक्टीरियम टू अटैच द सरफेस। तो जो कैप्सूल होती है उसका लाभ क्या है बैक्टीरिया में, यही पूछा गया है इसमें, है ना। तो इसमें जो सही ऑप्शन सही है इसका सी वाला, इट अलाउ बैक्टीरियम टू हाइड फ्रॉम होस्ट्स इम्यून सिस्टम। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन तो इसमें दिया गया है, अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर फंजाई। फंजाई के लिए कौन सा ऑप्शन इसमें सही दिया गया है। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है कि दे लैक रिजिड सेल वॉल। दूसरा दिया गया है कि दे आर हेट्रोट्रॉप्स। तीसरा दिया गया है दे लैक न्यूक्लियर सेल मेम्ब्रेन। चौथा दिया गया है दे आर फैगोट्रॉप्स। तो इसमें जो है ट्रू फॉर फंजाई है, तो पहला ऑप्शन दिया गया है लैक और रिजिड सेल वॉल। तो इसमें सेल वॉल पाई जाती है, जो पाई जाती है काइटिन की बनी होती है। दूसरा दिया गया दे आर हेट्रोट्रॉप्स, तो हेट्रोट्रॉप्स ये सही है। तीसरा दिया गया है दे लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये भी गलत है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है क्योंकि ये यूकैरियोट्स होती है। दे आर फैगोट्रॉप्स, तो ये भी गलत है। तो सही ऑप्शन सही हो जाएगा बी वाला, दे आर हेट्रोट्रॉप्स। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, अगला क्वेश्चन इसमें जो दिया गया है इसमें लिखा है विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वायरस। तो पहला ऑप्शन इसमें जो दिया गया है ऑल आर पैरासाइट, वायरस के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो ऑल आर पैरासाइट, ऑल आर पैरासाइट एकदम सही है। दूसरा देखते हैं आगे, एक सेकंड, दूसरा ऑप्शन इसमें जो दिया गया है, दूसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है कि ऑल ऑफ देम हैव हेलिकल सिमेट्री। तीसरा दिया गया है दे हैव एबिलिटी टू सिंथेसाइज न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स। तो ये बिल्कुल सही है, जब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जाता है कोई वायरस तो उसके अंदर सिंथेसाइज करने की क्षमता हो जाती है किसकी, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन की। चौथा दिया गया है एंटीबायोटिक्स हैव नो इफेक्ट ऑन देम। तो ये भी एकदम करेक्ट है कि एंटीबायोटिक्स वायरस को इफेक्ट नहीं कर पाती हैं। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा ये बी वाला होगा, ऑल ऑफ देम हैव हेलिकल सिमेट्री। सभी वायरस जो होते हैं उसमें हेलिकल सिमेट्री नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इज फाउंड इन, मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी किस ग्रुप में पाई जाती है। तो पहला ऑप्शन जो दिया गया है इसमें फंजाई, दूसरा दिया गया है एनिमलिया, तीसरा दिया गया है मोनेरा, चौथा दिया गया है प्लांटी। तो सही ऑप्शन जो होगा इसमें मोनेरा होगा, क्योंकि मोनेरा में बैक्टीरिया रखे जाते हैं, बैक्टीरिया
मतलब सारे जो भी प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोकैरियोट, सभी प्रोकैरियोट्स को हम मोनेरा में रखते हैं। इसमें बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी आ रही है, इसमें आ रही है मोनेरा में, तो सभी प्रोकैरियोट्स हम मोनेरा में रख रहे हैं। और जो भी मोनेरा में जीव आएंगे वो क्या होंगे, उसमें मैक्सिमम डाइवर्सिटी होगी, फूड डाइवर्सिटी होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो इसमें दिया गया है, अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ पे एब्सेंट होती है। तो पहला ऑप्शन जो दिया गया है पेनिसिलिन, दूसरा दिया गया एग्रिकस, तीसरा दिया गया वॉल्वॉक्स, चौथा दिया गया नॉस्टॉक। तो पेनिसिलिन जो है फंजाई है, एग्रिकस भी फंजाई है, वॉल्वॉक्स जो है एल्गी है, नॉस्टॉक जो है ब्लू ग्रीन एल्गी है। नॉस्टॉक ब्लू ग्रीन एल्गी है, इसका मतलब ये प्रोकैरियोट है, और प्रोकैरियोट अगर है तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो इसमें दिया गया है, इसमें दिया गया है कि द साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो रिफर्ड टू एज, इसमें पहला ऑप्शन जो दिया गया है, पहला ऑप्शन दिया गया है प्रोटिस्ट, दूसरा दिया गया गोल्डन एल्गी, तीसरा दिया गया है स्लाइम मोल्ड, चौथा दिया गया है ब्लू ग्रीन एल्गी। तो साइनोबैक्टीरिया आल्सो रिफर्ड टू साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, सही ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि द मोस्ट अबाउंडेंट प्रोकैरियोट्स हेल्पफुल टू ह्यूमन इन मेकिंग कार्ड फ्रॉम मिल्क एंड इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स आर द ones